हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे देश को साफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करेगा। बीएनएस 2023 के अंडर करप्शंस के खिलाफ दिए गए मेजर्स, जिसे हम सब जानते हैं। करप्शन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन बीएनएस 2023 में जो रिफॉर्म लाए गए हैं उनसे करप्शन को रोकना थोड़ा आसान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बीएनएस 2023 करप्शन के खिलाफ एक्शन ले रहा है। बीएनएस 2023 के एंटी करप्शन रिफॉर्म की जरूरत। साथियों, बीएनएस 2023 ने करप्शन को रोकने के लिए काफी स्ट्रांग रिफॉर्म लाए हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना इसका मेन गोल है, ताकि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स, बिजनेस इंडिविजुअल्स रॉन्ग प्रैक्टिस ना करे। डिजिटलाइजेशन की वजह से जो डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशंस या ब्राइबरी होती थी, उसे थोड़ा कंट्रोल किया गया है। साथियों, हम समझाते हैं आपको बीएनएस 2023 के एंटी करप्शन मेजर्स के बारे में। तो पहला स्टेप है पब्लिक ग्रीवेंसेस रजिस्टर सिस्टम। अब सिटीजन्स अपनी ग्रीवेंसेस को इजीली रजिस्टर कर सकते हैं और उनको जल्दी रिजोल्यूशंस मिलता है। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। दूसरा है इसका ई गवर्नेंस, यानी बीएनएस 2023 में डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथ किया गया है, जिससे कि करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सब कुछ ऑनलाइन और ऑटोमेटेड हो गया है, जिससे ब्राइबरी और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस को रोकने में मदद मिलती है। साथियों, वहीं विस्टब्लोअर प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो अगर कोई विस्टब्लोअर करप्शन के केसेस को रिपोर्ट करता है तो उसकी सेफ्टी इंश्योर की जाती है, ताकि वो सेफ रहे। ये लोगों को इनकरेज करता है कि वो करप्शन को एक्सपोज करें। अब समझाते हैं आपको बीएनएस 2023 में क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो पहला बेनिफिट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी बीएनएस 2023 ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स को टाइटन किया है, जिसे कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना पड़ता है। दूसरा फायदा है ऑडिट एंड रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस। रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस को, ऑडिट और रिपोर्टिंग प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं, जिससे करप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। साथियों, स्ट्रिक्ट एक्शंस भी है अगेंस्ट करप्शन। अब अगर किसी कंपनी या इंडिविजुअल पर करप्शन का चार्ज लगता है तो क्विक एक्शन लिया जाएगा, जिससे वो डायरेक्टली पेनलाइज्ड होता है। साथियों, अब बताते हैं हम आपको एंटी करप्शन मेजर्स तेज इंप्लीमेंटेशन के लिए बीएनएस 2023 के क्या रोल है। तो पहला रोल है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशंस, यानी करप्शन के केसेस को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू जल्दी सॉल्व किया जाएगा। इससे टाइम का वेस्ट कम होगा और रिजोल्यूशन जल्दी मिलता है। दूसरा फायदा है डिजिटल एविडेंस, यानी करप्शन के केस में डिजिटल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे कि प्रूफ कलेक्शन ज्यादा एफिशिएंट हो जा सके। तीसरी फायदा है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, यानी करप्शन को जिसमें इन्वॉल्व होता है तो पेनल्टीज मिलेगी और डिफरेंस क्रिएट होगा इससे। साथियों, आपको समझाते हैं बीएनएस 2023 का फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। पब्लिक सेक्टर ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी पब्लिक ऑफिशियल्स को अब अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है, जिससे उनकी ट्रांसपेरेंसी चेक की जा सकती है। रिफॉर्म्स और ऑडिट्स होंगे, यानी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे ऑफिशियल्स को परफॉर्मेंस ऑडिट का थ्रू मॉनिटर किया जाएगा, जो उनके काम को इवेल्युएट करेगा। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर भी है, यानी अब गवर्नमेंट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि ब्रेबरी और डिलेस को मिनिमाइज किया जा सके। साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि बीएनएस 2023 के एंटी करप्शन टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या क्या है। तो पहला टेक्नोलॉजी है इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी बीएनएस 2023 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाने का प्लान है, जिससे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। दूसरा फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई का यूज करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए हो सकता है, जिससे सस्पिशियस एक्टिविटीज को जल्दी पकड़ा जा सके। सीसीटीवी सर्विलेंस भी, यानी पब्लिक ऑफिसर्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सीसीटीवी कैमरा के इंस्टॉलेशन को मैंडेटरी बनाया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो। साथियों, अब समझाते हैं आपको बीएनएस 2023 में सिटीजन्स के लिए क्या खास है। पहला खास है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी सिटीजन्स को अपनी पब्लिक सर्विस के बारे में फीडबैक देने की राइट दिया गया है। अगर कोई करप्शन या रॉन्ग प्रैक्टिस देखते हैं तो वो अथॉरिटीज के सामने यूजर्स रेज कर सकते हैं। दूसरा फायदा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंडर किसी भी पब्लिक ऑफिसर्स को ब्राइबरी या करप्शन में पकड़ा गया तो वो डायरेक्टली डिसमिस होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस का भी फायदा है, यानी बीएनएस 2023 में करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे, जिससे लोग अपनी राइट्स समझ सकें और गलत प्रैक्टिस से बच सकें। अब समझाता हूं चैलेंजेस और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। इसमें चैलेंजेस जो आता है वो आता है ओल्ड प्रैक्टिस, यानी पुरानी करप्शन प्रैक्टिस को पूरी तरह से इलिमिनेट करने की एक चैलेंज हो सकता है।
दूसरा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन, यानी रूल्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली इन जो है रिमोट एरियाज में। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है अवेयरनेस कैंपेन और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग को से पुरानी प्रैक्टिस को एलिमिनेट किया जा सकता है। दूसरे का समाधान है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट और लोकल अथॉरिटीज को ट्रेनिंग देने से इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव जो है हो सकता है साथी। तो दोस्तों बीएनएस 2023 में दिए गए एंटी करप्शन मेजर करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।